दुनिया की सबसे हैरतअंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। देखो, चीन में बहुत ही अनोखी शकरकंद उगाई जाती है जिसका कलर पूरी तरह से पर्पल होता है, यानी कि यह बैगनी कलर की होती है। और आपको बता दें, यह शकरकंद खाने में काफी ज्यादा मीठी होती है। जी हाँ, जब यह शकरकंद कच्ची होती है तो यह काफी ज्यादा चिपचिपी होती है, लेकिन जब यह पूरी तरह से पक जाती है तो यह काफी मीठी और बेहतरीन बन जाती है। और आपको बता दें, इस तरह की शकरकंद के चाइनीज लोग काफी ज्यादा शौकीन हैं, इसीलिए इस पर्पल शकरकंद की खेती वहां पर बड़े पैमाने पर की जाती है। आपने शायद ही आज से पहले इस फल को देखा होगा। दरअसल इस अनोखे फल का नाम राम कंडमूल फ्रूट है। और आपको बता दें, इस फल को एक पेड़ की जड़ से निकाला जाता है। देखने पर यह फल आपको भगवा कलर का लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें, जब इस फल को पेड़ की जड़ से निकाल लिया जाता है तो इसके ऊपर भगवा कलर कर दिया जाता है, जिससे यह देखने पर भगवा कलर का लगता है। और यह फल भारत के कुछ ही हिस्सों में बिकता है। यह दुनिया की सबसे अनोखी जॉब है। दरअसल जापान में लोग अपने टाइम के प्रति काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और ये 1 मिनट भी लेट नहीं होते हैं। इसीलिए मॉर्निंग के वक्त जापान के मेट्रो में काफी ज्यादा क्राउड हो जाता है, जिससे मेट्रो पूरी तरह से खचाखच भर जाती। और आपको तो पता है कि मेट्रो का गेट ऑटोमेटिक होता है, इसीलिए जब लोग ज्यादा भर जाते हैं तो यह गेट बंद नहीं हो पाता है और इनको बंद करने के लिए इन पुशर को रखा जाता है। ये प्रोफेशनल पुशर लोगों को अंदर धकेल कर गेट को बंद कर देते हैं और इस काम को करने के लिए इनको लाखों रुपए दिए जाते। इस अद्भुत नजारे को देखकर लगता ही नहीं कि यह धरती पर मौजूद होगा। दरअसल आपको बता दें, यह खूबसूरत नजारा चीन के शंघाई शहर का है। जी हाँ, इस शहर में चेरहान सॉल्ट लेक मौजूद है, जिसका पानी पूरी तरह से हरा है। और जब यहाँ पर इस झील में ज्यादा नमक की मात्रा हो जाती है तो फिर यहाँ का पानी और भी ज्यादा हरा हो जाता है और यहाँ पर जमीन पूरी तरह से सफेद दिखाई देने लगती है, जिससे यह खूबसूरत नजारा बनता है। और इस नजारे को देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते। चीन में ड्रैगन फ्रूट की खेती काफी ज्यादा की जाती है, लेकिन आपको बता दें, यह ड्रैगन फ्रूट सिर्फ और सिर्फ गर्मी के मौसम में ही होते हैं और इनके फल पूरी तरह से गर्मी के मौसम में ही पकते हैं। लेकिन यह चाइनीज लोग काफी ज्यादा होशियार होते हैं। ये लोग सर्दी के मौसम में रात के समय में इन ड्रैगन फ्रूट पर लाइट को लगा देते हैं, जिससे LED लाइट न सिर्फ रोशनी करती है बल्कि वातावरण को भी गर्म रखती है, जिससे यह ड्रैगन फ्रूट ठंड के मौसम में भी पककर तैयार हो जाता है। अगर आपने भी अपने किचन में इस पंखे को लगवा लिया तो आपका किचन बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। दरअसल इस पंखे को एग्जॉस्ट फैन बोला जाता है और इस पंखे का मुख्य काम होता है किचन में होने वाले धुएं को बाहर निकाला। लेकिन आपको बता दें, ये सिर्फ धुएं को ही बाहर नहीं निकालता है, बल्कि जो भी किचन में गर्मी बनती है उस गर्मी को भी यह बाहर निकाल देता है, जिससे किचन का टेम्परेचर पूरी तरह से मेंटेन रहता है। और जब यह पंखा 2 से 3 घंटे लगातार चलता है तो किचन पूरी तरह से बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। अपने नूडल्स तो कई तरह के ट्राई किए होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपने आज तक इस तरह के नूडल्स कभी भी नहीं खाए होंगे। दरअसल इन नूडल्स को ग्लास नूडल्स के नाम से जाना जाता है और आपको बता दें, यह नूडल्स पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं। जी हाँ, इन नूडल को किसी मैदा वगैरह से नहीं बल्कि स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद से तैयार किया जाता है, जिससे यह नूडल्स ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं। और इस तरह के नूडल्स सिर्फ जापान के लोग ही खाते हैं, क्योंकि यह बाकी देशों में नहीं बिकते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पवन चक्कियों का कब्रिस्तान है। जी हाँ, आपको बता दें, जब यह पवन चक्कियां 2 से 3 साल के बाद खराब हो जाती है तो इन पवन चक्की को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया जाता है और यह सबसे आसान और सस्ता तरीका है। और जब कभी किसी भी पवन चक्की के पार्ट की जरूरत पड़ती है तो इन पवन चक्कियों से निकालकर दूसरी पवन चक्कियों में लगा दिया जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि एक पवन चक्की की हाइट काफी ज्यादा होती है और अगर ऐसे ही यहाँ पर पवन चक्की इकट्ठा की गई तो जमीन की कमी की वजह से इस काम को बंद करना पड़ेगा। इस डिवाइस का इस्तेमाल पहले के समय में ओले या फिर बारिश को रोकने के लिए किया जाता था। जी हाँ, इस डिवाइस की मदद से जोरदार धमाका किया जाता था, जिससे आसपास के बदले पूरी तरह से हट जाते थे और बारिश रुक जाती थी। लेकिन आपको बता दें, जब इस डिवाइस की साइंटिफिक तरीके से जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यह डिवाइस पूरी तरह से बेकार है और इससे कभी भी बारिश को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि कई बार वैज्ञानिकों ने इससे ज्यादा आवाज वाले डिवाइस को दगा, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी। देखो, ये है वैक्यूम प्रोसेस। आपको बता दें, यह प्रोसेस बहुत ही कमाल का है। जी हाँ, हमारे घर में जो प्लास्टिक की सामान होती है उन सामान को यही मशीन तैयार करती है। आपको बता दें, सबसे पहले इस प्रक्रिया में प्लास्टिक को पिघलाकर लचीला बनाया जाता है और जब प्लास्टिक नरम हो जाती है तो फिर इस प्लास्टिक को सांचे वाले प्लास्टिक पर ठंडा कर दिया जाता है, जिससे प्लास्टिक की जो भी चीज को बनाना होता है वह चीज बनकर तैयार हो जाती है।